Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Students, we are going to discuss today the question series of the part second, chapter second. The name of the chapter is The Shehnai of Bismillah Khan, and the book name is Beehive, class 9th English. तो आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द शहनाई और बिस्मिल्लाह खां के क्वेश्चन सीरीज को कि हम इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे. इस चैप्टर के अंदर हमने बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जिन्होंने शहनाई के लिए अपना जीवन जिया और शहनाई को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया. और उन्होंने इतनी लंबी लंबी यात्राएं की है कि उन्होंने भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड को भी हासिल किया. तो देखते हैं आज के इसके क्वेश्चन सीरीज के अंदर क्या क्या है और इसके आंसर को हम कैसे देंगे. तो लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन को, जिसके अंदर लिखा है कि टिक द राइट आंसर, यानी कि आपको एक सही जवाब को राइट क्लिक करना है, यानी कि आपको इनके आंसर में एक एक शब्दों को लिखना है जो कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. तो जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा है कि द शहनाई और पुंगी वॉज द रेडेड नॉइज मेकर, यानी कि शहनाई और पुंगी में से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र था जिसमें से एक तीखी और एक चुभने वाली आवाज़ निकलती थी. तो इसका सही जवाब है पुंगी, जिसको औरंगजेब ने बैन कर दिया था. तो इसके आंसर में हम लिखेंगे पुंगी. सेकंड पॉइंट के अंदर पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खां, अब बारबर और अली बख्श, इन तीनों में से किसी एक को आपको ऑप्शन में क्लिक करना है. ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई, यानी कि इनमें से किसने पुंगी को शहनाई में ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि परिवर्तित किया. तो इसके जवाब में आपको लिखना है द बारबर. थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, बिस्मिल्लाह खां पैटर्नल एंसेस्टर्स वर बार्बर और प्रोफेशनल म्यूजिशियन, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां के पैतृक पूर्वज थे, जो कि पिता की तरफ के जो पूर्वज थे, वो क्या थे? क्या वो बार्बर थे या फिर प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे या फिर वो पेशेवर संगीतकार थे? तो इसका सही जवाब है कि वो प्रोफेशनल संगीतकार थे, पेशेवर संगीतकार थे. तो इसमें हम लिखेंगे प्रोफेशनल म्यूजिशियन. नंबर फोर्थ के अंदर पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खां लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम, यानी कि बिस्मिल्लाह खां ने किस से शहनाई बजाना सीखा. इसमें आपके सामने तीन ऑप्शन है. अली बख्श जो उसके मामा थे, पैगंबर बख्श जो उनके पिता थे, एंड उस्ताद फ़ियाज़ खान जो कि एक उस्ताद फ़ियाज़ खान थे जो कि काफ़ी बड़े कलाकार थे. तो इसका सही जवाब है अली बख्श, जो कि इनके मामा थे, कि जब इनकी मदर इनको 3 साल की आयु में इनके मामा के पास लेकर के गई तो वहाँ पर इन्होंने अली बख्श से शहनाई को बजाना सीखा. तो इसका जवाब है अली बख्श. नाउ पॉइंट नंबर 5, जो कि इसका लास्ट का पॉइंट है, इसमें लिखा है कि बिस्मिल्लाह खां फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू, यानी कि बिस्मिल्लाह खां की जो पहली विदेश यात्रा थी वो कहाँ के लिए थी. इसमें आपके सामने तीन ऑप्शन है, अफगानिस्तान, यूएसए एंड कनाडा. तो इसका पहला जवाब है अफगानिस्तान. सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसमें क्या पूछा गया है. इसके अंदर ये आपको एक टिक मार्क करना है, यानी कि राइट ऑप्शंस को क्लिक करना है. तो इसमें लिखा है कि फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग अबाउट द आइटम लिस्टेड बिलो, यानी कि जितने भी इसमें जो 7 पॉइंट्स लिखे गए हैं इनके प्रति बिस्मिल्लाह खान की भावनाएं क्या थी, उनका क्या विचार था. तो उनके सामने तीन ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. क्या वो पॉजिटिव थे, क्या उनके बारे में वो सकारात्मक सोचते थे? नेगेटिव, क्या वो उनके बारे में उनकी भावनाएं नकारात्मक थी? या फिर न्यूट्रल थी, ना ही नकारात्मक ना ही सकारात्मक. तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं. तो पहला पॉइंट है इसमें टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, यानी कि बच्चों को संगीत सिखाना. तो बच्चों को संगीत सिखाने के बारे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की भावनाएं क्या थी?
बच्चों को संगीत सिखाने में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की भावनाएं हमेशा पॉजिटिव रही हैं, तो इसका जवाब है पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट में है द फिल्मी जगत। इसके बारे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो भावना है वो नेगेटिव रही है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि फिल्मी जगत की चकाचौंध के सामने या फिर उनके सामने वो किसी प्रकार का समझौता करे, तो इसका जवाब है नेगेटिव। जब उनके शिष्य ने एक बार उनसे कहा था कि आप यूएसए में म्यूजिक संगीत का नेतृत्व करें, तो उन्होंने यूएसए में रहने के लिए मना कर दिया था। तो यूएसए में रहना यानी कि वहाँ पर माइग्रेट करना हमेशा उनके लिए नेगेटिव पॉइंट रहा, तो इसमें उनकी भावनाएं थी नेगेटिव। और नेक्स्ट है इसमें प्लेइंग एट टेम्पल्स, यानी कि मंदिरों में शहनाई को बजाना। मंदिरों में शहनाई को बजाना एक स्वाभाविक रूप से उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल सी बात थी, तो इनके लिए उनकी जो भावनाएं थी वो न्यूट्रल थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गेटिंग द भारत रत्न, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत रत्न को पाने के बारे में उनकी जो भावनाएं थी हमेशा पॉजिटिव थी, तो इसका आंसर है पॉजिटिव। पॉइंट 6 द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा का किनारा जहाँ पर वो बचपन में बैठ करके अपने शहनाई का अभ्यास क्या करते थे, तो इस बारे में भी उनकी भावनाएं हमेशा पॉजिटिव रही है। जब भी उनके सामने बनारस और डुमराव को छोड़ने की बात आती है, जैसे कि शेखर गुप्ता ने अपने संवाद में उनसे पूछा था कि बनारस को छोड़ दो या फिर डुमराव को छोड़ दो, तो उनके बारे में उनकी हमेशा जो भावनाएं हैं वो नेगेटिव है, वो कभी भी बनारस और डुमराव को छोड़ना नहीं चाहते थे। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द आंसर सीरीज ऑफ क्वेश्चन सेकंड। तो हमने क्वेश्चन सेकंड के भी आंसर सीरीज को पूरा कर लिया है, जिसमें पहला है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है नेगेटिव, फोर्थ है न्यूट्रल, फिफ्थ है पॉजिटिव, सिक्स्थ है पॉजिटिव एंड सेवन्थ है नेगेटिव। तो अब आपके सामने आ जाते हैं क्वेश्चन सीरीज जो कि थर्ड पॉइंट के अंदर लिखे हैं, जिसके अंदर आपको आंसर देने हैं 30 to 40 वर्ड्स के अंदर, जिसमें लिखा है कि आंसर दीज क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछेगा कि व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी कि सम्राट औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर रोक क्यों लगा दी थी, तो इसका आंसर में हम लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने लिखा है कि एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो इसका जो आंसर है वो पहला, तो जो इसका आंसर है आपको मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, पहली दो लाइनों के अंदर ही आपको ये चीज़ मिल जाएगी। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, जिसके अंदर एक कानों में चुभने वाली और एक तीखी आवाज़ थी जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी थी। अब इसके सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन सेकंड इसके अंदर पूछेगा कि हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी, यानी कि शहनाई पुंगी से किस तरीके से अलग थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर के लिए भी आपको पैरा नंबर 1 के अंदर जाना पड़ेगा कि जब एक बार्बर ने ये सोचा कि पुंगी की आवाज़ को कुछ अच्छा किया जाए, तो उसने वहाँ पर एक पाइप चुना था जो कि नेचुरल होल होता, जो कि प्राकृतिक रूप से एक खोखला तना था, जो कि पुंगी की तुलना में थोड़ा बड़ा और थोड़ा चौड़ा था, जिसके अंदर 7 होल थे उसकी बॉडी पर, और जिसको बजाने पर उसमें एक मधुर आवाज़ आई। तो इसके अंदर ये सारी बातें हमने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमने लिखा है कि आ शहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो, यानी कि एक पाइप जो कि प्राकृतिक रूप से खोखला था, दैट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन ए पुंगी, जो कि पुंगी की तुलना में थोड़ा बड़ा और थोड़ा चौड़ा था। इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इसकी बॉडी पर 7 सुराग थे, 7 होल थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली,
यानी कि परंपरागत तरीके से शहनाई को कहाँ पर बजाया जाता था। एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज इट, यानी कि बिस्मिल्लाह खां ने इसको कैसे बदला। तो जैसे कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि शहनाई जब ये फेमस हो गई थी, जब इसको ऑस्पिशियस माना जाने लगा था, एक शुभ संकेत माना जाने लगा था, तो ये हमेशा शादियों में और एक मांगलिक कार्यक्रमों के अंदर मंदिरों में बजाई जाने लगी थी। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां ने इस शहनाई को एक विश्व स्तर पर ला करके इसको प्रसिद्ध किया और बहुत लंबी लंबी यात्राएं करने के बाद इसको देश विदेश में फेमस किया। तो इसके अंदर हम लिखेंगे तो इसके आंसर में हमने लिखा है कि द शहनाई वॉज ऑलवेज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल्स एट द रॉयल कोर्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, यानी कि शहनाई को परंपरागत तरीके से मंदिरों में, शाही कोर्ट्स के अंदर जहाँ पर राजा बैठा करते थे उनके दरबार में, और शादियों और काफ़ी इसी तरीके के मांगलिक फंक्शन के टाइम पर बजाया जाता था। उसका श्रेय श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है कि उन्होंने इसको क्लासिकल स्टेज पर ले जा करके वर्ल्ड में फेमस किया। द क्रेडिट मस्ट गो टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां टू टेक इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है कि व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गेट हिज बिग ब्रेक, यानी कि कब और कैसे बिस्मिल्लाह खां को अपने जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक मिला, यानी कि अपने करियर की सबसे बड़ी शुरुआत मिली। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के लिए हमें जाना होगा पैरा नंबर 6 में, जिसके अंदर लिखा है कि 14 साल की उम्र में जब बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के अंदर गए और जहां पर उन्होंने अपना एक रिसाइटल दिया, अपनी एक पेशकश की, जहां पर उस्ताद फ़ियाज़ खां ने उनकी तारीफ़ की और उनको कहा कि आप मेहनत करो, आप ज़रूर सफल होंगे। तो उसके बाद इसके अंदर लिखा है कि विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938, यानी कि 1938 के अंदर जब लखनऊ में ऑल इंडिया की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां को अपनी जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है कि वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, उसके समय पर बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को कहाँ पर बजाया, एंड वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर के लिए हमें जाना होगा पैरा नंबर 7 के अंदर, और इसको हमें बड़े ध्यान से समझ करके और इसमें अपने शब्दों को भी शामिल हम कर सकते हैं इसके आंसर को पूरा करने के लिए। तो इसमें लिखा है कि व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट ऑल द नेशन विद हिज शहनाई, यानी कि जब भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, तो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खां वो भारत के पहले नागरिक थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र का सम्मान अपने शहनाई की धुन से किया। और उसने वहाँ पर राग काफ़ी के अंदर अपना दिलो जान लगा दी थी उसको गाने के लिए, उसको बजाने के लिए। और ये सारा प्रोग्राम हुआ लाल किले पर, रेड फोर्ट पर, और वहाँ पर उन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छी धुन बजाई, जिनके अंदर शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर में हमने लिखा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947,
यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को 15 अगस्त 1947 को बजाया एट द रेड फोर्ट, लाल किले पर। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन। वो भारत के पहले नागरिक थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्र का सम्मान अपने शहनाई की धुन से किया। दिस इवेंट वॉज हिस्टोरिक बिकॉज, यानी कि यह जो इवेंट था वो ऐतिहासिक इसलिए रहा क्योंकि वी गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे, कि हमें इस दिन आज़ादी मिली। एंड ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो ऑडियंस थे जिसमें हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पूरी ऑडियंस जिसके अंदर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी प्रस्तुति में अपने दिलो जान लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में एक शहनाई स्कूल को चलाने से, उसका नेतृत्व करने से मना क्यों कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर में हमने लिखा है कि ही रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि उन्होंने यूएसए में एक शहनाई स्कूल शुरू करने से मना कर दिया। बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया, वह भारत को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। ही लव्ड इंडिया सो मच, वे भारत को बहुत प्यार करते थे। ही डिड नॉट वांट टू सेटल एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया, और वो इंडिया के अलावा इंडिया को छोड़कर कहीं भी रहना नहीं चाहते थे। दैट इज़ वाई, इसीलिए वेरेवर ही वॉज इन द फॉरेन कंट्री, इसीलिए वो जब कहीं भी विदेशों में किसी भी जगह पर रहा करते थे, ही केप्ट यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान को देखने के लिए हमेशा ललायत रहा करते थे, तो हमेशा हिंदुस्तान को याद किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है कि फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टांस, कम से कम 2 उदाहरण ढूंढिए इन द टेक्स्ट, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, विच टेल जो कि आपको बताते हैं दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया को और बनारस को प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में हमने लिखा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया एंड बनारस फ्रॉम बॉटम ऑफ हिज हार्ट, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत को और बनारस को अपने दिल की गहराई से हमेशा प्यार करते हैं, उनको याद करते हैं। आगे इसमें लिखा है कि ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही मिसेस द होली गंगा एंड इंडिया व्हेन ही गोज अब्रॉड, कि जब भी वो विदेश में कहीं जाते हैं तो भारत को और पवित्र गंगा को हमेशा याद करते हैं वाइल इन मुंबई, और जब भी वो मुंबई में रहते हैं और जब वो मुंबई में होते हैं तो बनारस को और होली गंगा को हमेशा याद करते हैं। व्हेन ही इज़ इन बनारस, और जब भी वो बनारस में होते हैं तो उनको हमेशा डुमराव का एक यूनिक मट्ठा हमेशा उनको याद आता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके इस चैप्टर यानी कि द शहनाई और बिस्मिल्लाह खां के क्वेश्चन आंसर को कवर किया है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा, उनको समझने की कोशिश की होगी। अब मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप इन क्वेश्चन को नोट करेंगे और इनसे कुछ सीखेंगे, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सके और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।